जय हिंद साथियों, नमस्कार। एग्जाम देने से पहले आज की यह क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो 18 जून 2025 को होने वाले ट्रिपल सी के एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्लास को लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज की ये क्लास। दोस्तों, पहला प्रश्न है, नेटवर्क की भौतिक संरचना को क्या कहते हैं। यहां पर जो ऑप्शंस हैं इनको आप ध्यान से पढ़िए। प्रत्येक क्वेश्चन को मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर्स देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो नेटवर्क की जो भौतिक संरचना है उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्फ़िगरेशन, टोपोलॉजी, राउटिंग या फिर नेटवर्किंग। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेटवर्क की भौतिक संरचना को या नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को हम टोपोलॉजी कहते हैं। ठीक है ना। एग्जाम में कभी कभी यह भी पूछ लेता है कि नेटवर्क की भौगोलिक संरचना को क्या कहते हैं, तो इसे टोपोलॉजी कहते हैं। अब यहां पर बात हुई है टोपोलॉजी की, तो देखिए टोपोलॉजी में आपको मिलती है बस टोपोलॉजी। एग्जाम में काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी आप सभी ने पढ़ा होगा, स्टार टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी, मेश टोपोलॉजी। आइए इन सभी के बारे में आपको एक्सप्लेन करके समझा देते हैं, क्योंकि एग्जाम में इनसे काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। यहां पर देखिए बस टोपोलॉजी का फिगर आप सभी के सामने है। बस क्या होती है? एक सीधी रेखा में होती है। इसमें सभी कंप्यूटर्स दो टर्मिनल के बीच एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। आप फिगर में देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कंप्यूटर्स हैं एक सीधी रेखा में दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े हुए हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी में कंप्यूटर दो टर्मिनलों के बीच में जुड़े होते हैं, तो बस टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। बस टोपोलॉजी में चूंकि एक सीधी लाइन में कंप्यूटर जुड़े होते हैं, इसीलिए बस टोपोलॉजी को लीनियर टोपोलॉजी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? लीनियर टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखते हैं यहां पर रिंग टोपोलॉजी को। रिंग क्या होती है? गोल होती है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं रिंग टोपोलॉजी को हम सर्कुलर टोपोलॉजी, गोलाकार टोपोलॉजी, वृत्ताकार टोपोलॉजी के नाम से जानते हैं। रिंग टोपोलॉजी में क्या होता है? आप देखिए यहां पर एक कंप्यूटर अपने पास वाले कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। मींस जहां पर एक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़ा होता है वही है रिंग टोपोलॉजी। तो ट्रिपल सी में यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि किस टोपोलॉजी में प्रत्येक कंप्यूटर अपने अधीनस्थ कंप्यूटर से जुड़े होते हैं, तो रिंग टोपोलॉजी में जुड़े होते हैं। अब यहां पर कार्य कैसे होता है? यहां पर मान लीजिए इस कंप्यूटर के पास कोई कार्य आया है, ठीक है, तो वो क्या करेगा? अपने दूसरे वाले को पास करेगा। वो प्रोसेसिंग अगर कर सकता है तो करेगा, नहीं फिर तीसरे को पास करेगा। मींस क्या होता है कि डायरेक्टली एक दूसरे के पास एक्सेस नहीं कर सकते हैं, वो टोकन का उपयोग करते हैं। इसीलिए प्रोसेसिंग में काफी समय लगता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि किस टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी अर्थात डिलेड टोपोलॉजी कहा जाता है, तो रिंग टोपोलॉजी को विलंबित टोपोलॉजी कहते हैं। साथ ही साथ यहां पर यह क्या करता है? टोकन विधि का उपयोग करता है ना, एक दूसरे को पास करता है। इसीलिए रिंग टोपोलॉजी को टोकन विधि टोपोलॉजी या टोकन रिंग टोपोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं स्टार टोपोलॉजी की। इससे एक मेन क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनता है कि किस टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है। तो स्टार टोपोलॉजी में एक मुख्य कंप्यूटर या एक होस्ट कंप्यूटर होता है और उसी होस्ट कंप्यूटर से सारे कंप्यूटर जुड़े होते हैं। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि स्टार टोपोलॉजी में किसी एक कंप्यूटर के खराब होने पर क्या अन्य कंप्यूटर कार्य करना बंद कर देते हैं? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहां पर देखिए सब मेन कंप्यूटर से जुड़े हैं। एक खराब है, दूसरा चलेगा, तीसरा चलेगा, चौथा चलेगा। लेकिन अगर होस्ट कंप्यूटर में किसी प्रकार की कोई भी खराबी आती है तो आपका पूरा नेटवर्क काम करना बंद कर देता है। फिर बात कर लेते हैं ट्री टोपोलॉजी की।
ट्री टोपोलॉजी क्या होती है? स्टार टोपोलॉजी और बस टोपोलॉजी का मिश्रित रूप होती है। इसमें चाइल्ड नोड और रूट नोड का उपयोग होता है। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि किस टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग होता है, तो ट्री टोपोलॉजी में रूट नोड का उपयोग करते हैं। उसके बाद बात आती है मेश टोपोलॉजी की। काफी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए मेश टोपोलॉजी, क्योंकि मेश टोपोलॉजी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन यह पूछाता है कि सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कौन सी है। यहां पर आप फिगर में देख सकते हैं मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, प्रत्येक कंप्यूटर एक दूसरे से आपस में जुड़े होते हैं, मींस सारे कंप्यूटर आपस में जुड़े होते हैं, इसीलिए इसको सर्वाधिक विश्वसनीय टोपोलॉजी कहा जाता है, क्योंकि सभी आपस में जुड़े हैं तो प्रोसेसिंग में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से और बनता है कि किस टोपोलॉजी को खर्चीली टोपोलॉजी कहते हैं, मींस मोस्ट एक्सपेंसिव टोपोलॉजी कौन सी है, तो सर्वाधिक खर्चीली टोपोलॉजी आपकी मेश टोपोलॉजी होती है। ठीक है ना, तो इस सारे पॉइंट्स आप नोट कर लीजिएगा। जब भी आप हमारी क्लासेस को अटेंड करिए, साथ में एक नोटबुक और पेन जरूर रखिए, ताकि जो पॉइंट्स मैं आपको अलग से बताता हूं उनको आप नोट कर सकें, आसानी से समझ सकें और ट्रिपल सी एग्जाम को टॉप कर सकें और अपने लक्ष्य को पूरा कर सकें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूजेस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? फेसबुक, गूगल असिस्टेंट, ट्विटर, इंस्टाग्राम। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से पूछाता है कि सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है, तो वर्तमान समय की सबसे प्रसिद्ध सोशल नेटवर्किंग साइट आपकी फेसबुक है। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। अब यहां पर बात हुई है एआई की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछाता है कि एआई स्टैंड फॉर, तो एआई का फुल फॉर्म क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। इसको हिंदी में बोलते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जिसके अंतर्गत मशीनों को बुद्धिमान बनाने का कार्य हो रहा है। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गूगल असिस्टेंट। गूगल असिस्टेंट क्या है? आपका एक वॉइस असिस्टेंट है, जिसकी मदद से जो आपको हेल्प चाहिए वो आप हेल्प प्राप्त कर लेते हैं। अगर वहां पर आप उससे बातचीत करना चाहते हैं, किसी चीज की जानकारी करना चाहते हैं, तो आसानी से आप इसके माध्यम से कर सकते हैं। अगर आप गूगल असिस्टेंट से पूछोगे कि आप मेल हो या फीमेल हो, तो वहां पर आपका आंसर आएगा कि ना ही मैं मेल हूं ना ही मैं फीमेल हूं, मैं एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन हूं। ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है फेसबुक की, ट्विटर की और इंस्टाग्राम की। तो तीनों क्या है? आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट है। वर्तमान समय की सबसे फेमस जो है वो आपकी फेसबुक है। फेसबुक के सीईओ कौन हैं या फेसबुक के फाउंडर कौन हैं, यह क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो फेसबुक के फाउंडर हैं मार्क जुकरबर्ग। कौन है? मार्क जुकरबर्ग हैं फेसबुक के फाउंडर। अब यहां पर ट्विटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ट्विटर क्या है? तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का उदाहरण है। किसका एग्जांपल है? ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है। तो कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है, तो ट्विटर आपका माइक्रो ब्लॉगिंग का एग्जांपल है। एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में ही से बनता है कि ट्विटर में अपने रिव्यू को लिखना या अपनी सोच को लिखना, उसको व्यक्त करना क्या कहलाता है? उसे बोलते हैं ट्वीट करना। क्या कहते हैं? ट्वीट करना कहते हैं। मींस ट्विटर में जो भी हम लिखते हैं उसे ट्वीट के नाम से जानते हैं। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल क्या है? यह क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछाता है। तो ट्विटर का ट्रेंडिंग सिंबल है हैशटैग। मींस जैसे अगर आप ट्विटर पे हैज अभय एक्सेल कंप्यूटर सर्च करेंगे और बहुत सारे लोग अगर इसका उपयोग करेंगे तो यह वर्ड ट्रेंड करेगा, ये लोगों के पास में जाएगा, तो इसे बोलते हैं ट्रेंडिंग सिंबल। उसके बाद बात आती है इंस्टाग्राम की। तो एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में इंस्टाग्राम से पूछाता है कि वर्तमान समय में इंस्टाग्राम का स्वामित्व किसके पास है? मींस इंस्टाग्राम की ऑनरशिप किसके पास है? तो इंस्टाग्राम की ऑनरशिप वर्तमान समय में फेसबुक के पास में है। ठीक है ना।
इंस्टाग्राम का उपयोग किस कार्य के लिए करते हैं? तो इसका उपयोग हम फोटो और वीडियो के लिए करते हैं, ठीक है ना, फोटो और वीडियो के लिए। तो एक क्वेश्चन SSC एग्जाम में यह भी पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी सोशल नेटवर्किंग साइट है जिसका उपयोग सर्वाधिक फोटो और वीडियो पोस्ट करने के लिए करते हैं? तो इंस्टाग्राम का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित यूआरएल में https, यहां पर आप देखिए एक यूआरएल आपको पूरी दी गई है। अब है excel.com पेज SSC स्टडी मटेरियल। इसमें प्रोटोकॉल फील्ड की पहचान आपको करनी है। मीन्स आपका जो ये यूआरएल है, इस यूआरएल में प्रोटोकॉल कौन सा है इसकी आपको पहचान करनी है। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? सम डेप्ट, http, edu या www। एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, बस यहां पर जो यूआरएल है, यूआरएल वहां पर चेंज रहेगी, बाकी क्वेश्चन आपका सेम टू सेम ऐसे ही आपको मिलेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड http। अब यहां पर एस भी लगा है, तो एस का मतलब है सिक्योर। तो SSC एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि HTTP का फुल फॉर्म क्या है? तो HTTP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। नोट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन यहां से और बनता है कि HTTPS में S क्या रिप्रेजेंट करता है? तो S रिप्रेजेंट करता है सिक्योर को, ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा। और जो एजुकेशनल वेबसाइट्स होती हैं उसमें .edu का उपयोग किया जाता है। यह क्वेश्चन भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। ऐसे ही www का फुल फॉर्म क्या होता है? यह प्रश्न भी SSC एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। अब नेक्स्ट, ईमेल एड्रेस और आईपी एड्रेस क्या अलग अलग हैं? बताइए क्या ईमेल एड्रेस और आईपी एड्रेस अलग अलग होते हैं? ट्रू या फॉल्स? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रू, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ईमेल एड्रेस अलग है। ईमेल एड्रेस आपके इंटरनेट मेल के अंतर्गत देखें तो इलेक्ट्रॉनिक मेल है ना, और आईपी एड्रेस क्या है? इंटरनेट के अंतर्गत इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। तो दोनों में बहुत फर्क है। अब जैसे यहां पर ईमेल एड्रेस का उपयोग हम संदेशों के आदान प्रदान के लिए करते हैं, वहीं प्रोटोकॉल है आपका आईपी एड्रेस होता है जो हर सिस्टम का अलग अलग होता है, जिसके साथ सिस्टम की पहचान भी की जाती है। तो एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाता है कि क्या आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है, आप आईपी एड्रेस को चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? दो प्रकार के। एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और दूसरा होता है आपका डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते। बताइए क्या यूनिक्स आधारित वेब सर्वर और विंडोज पीसी क्लाइंट एक दूसरे से संपर्क नहीं कर सकते? ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका बिल्कुल फॉल्स है। ऑप्शन सेकंड इज राइट, क्योंकि दोनों आपस में संपर्क स्थापित कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विंडोज 10 में स्टार्ट मेनू के किस साइड में सर्च बॉक्स होता है? लेफ्ट, राइट, अबव या फिर बिलो? बताइए। विंडोज 10 से SSC एग्जाम में काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। यहां पर बात की गई है स्टार्ट मेनू की। तो बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राइट, ठीक है ना। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, क्योंकि स्टार बटन होती है आपकी कॉर्नर में लेफ्ट साइड में, और उसके जस्ट बगल में आपका सर्च ऑप्शन होता है। यहां पर देखिए आपके सामने फिगर है, यहां पर आप देख सकते हैं साइड में स्टार्ट मेनू है और उसके बगल में सर्च बॉक्स आपका दिया हुआ है। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ईमेल में इनमें से किससे बचना चाहिए? रॉन्ग ईमेल एड्रेस से, रीरीडिंग से, स्माइलीज से या सब्जेक्ट लाइन से? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, जैसे हिंदी में ई पत्र भी हम कहते हैं। देखिए सब्जेक्ट लाइन तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
अगर आप मेल भेजते समय सब्जेक्ट लिख देंगे तो जिसके पास आप मेल भेज रहे हैं रिसीवर को आसानी होगी मेल को समझने के लिए। अगर जैसे इंपॉर्टेंट मेल है तो तुरंत ओपन करेगा और नहीं तो अपने अकॉर्डिंग उस मेल को देखेगा और आपका रिस्पॉन्स देगा। स्माइलीज का उपयोग आप लोग करते ही रहते हैं, है ना। कहीं पर आप एंग्री हो जाते हैं तो कहीं पर हैप्पी हो जाते हैं, कभी आप रोने लगते हैं तो कभी कुछ और। तो स्माइलीज तो आपके लिए है ना, बहुत आप लोग उपयोग करते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रॉन्ग ईमेल एड्रेस। सबसे पहला काम है कि आपको गलत ईमेल आईडी से बचना है। अब जैसे अगर आपको मेरे पास मेल भेजना है और आप abhexcelcomputer@gmail.com ना लिख के किसी और के पास मेल भेज दे रहे हैं तो क्या होगा, अगर वो गलत आदमी के पास पहुंच गया तो आपका नुकसान हो सकता है, ठीक है ना। और हमारी दो ही मेल हैं, एक है abhexcelcomputer@gmail.com और दूसरी है contact@abhexcel.com। अगर इसके अलावा किसी अन्य से कोई भी मेल आपके पास जाती है या कोई और आपको कहता है कि इस मेल से आप सर से संपर्क कर सकते हैं तो पूरी तरह से अफवाह है, उसको आप मना कर दीजिए। बता दीजिए कि सर के पास मेरे भी क्या है, ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, क्या विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वेबकैम का इस्तेमाल किया जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, विंडोज क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। वर्तमान समय में विंडोज का लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 11 आ चुका है, ठीक है ना। इसके पहले हम सभी लोग उपयोग कर रहे थे विंडोज 10 का, लेकिन अब वर्तमान समय में विंडोज 11 आ चुका है और वेबकैम का उपयोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आप आसानी से कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को किसने विकसित किया? बताइए, उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम किसने विकसित किया था? रिचर्ड स्टॉलमैन, केन थॉमसन, डेनिस रिची या फिर इनमें से कोई नहीं। उबंटू क्या है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। प्रेजेंट टाइम पर लाइनेक्स, यूनिक्स और उबंटू की कमांड से संबंधित CCC एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसीलिए वीडियो के नीचे हमने 2000 क्वेश्चंस की पीडीएफ की ई बुक की लिंक दी है। वहां पर कंप्लीट पैकेज आपको दिया है, जिसे भी आवश्यकता है वहां से डाउनलोड करके अपनी तैयारी को बेहतर बना सकता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, रिचर्ड स्टॉलमैन। अब नेक्स्ट, गूगल मैप में वॉइस नोट का भी विकल्प होता है। बताइए, क्या जब आप गूगल मैप का उपयोग करते हैं तो वहां पर वॉइस नोट के माध्यम से भी आप सर्च कर सकते हैं, ट्रू या फॉल्स? तो आप सभी लोग गूगल मैप का उपयोग करते हैं, फटाफट आंसर दीजिए कि क्या गूगल मैप में आपको वॉइस का ऑप्शन मिल जाता है? तो बिल्कुल सही बात है, वॉइस का ऑप्शन आपको वहां पर मिल जाता है। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस कार्ड का उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए किया जाता है? आधार कार्ड, डेबिट कार्ड, गोल्ड कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड? बताइए कौन सा ऐसा कार्ड है जिसका उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए हम करते हैं? आधार कार्ड किसके द्वारा जारी होता है? यह प्रश्न भी CCC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो आधार कार्ड आपका UIDAI के द्वारा जारी किया जाता है। आधार कार्ड कितने अंकों का होता है? यह प्रश्न भी CCC एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा 12 अंकों का, 12 अंकों का होता है। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, क्रेडिट कार्ड का उपयोग अग्रिम भुगतान के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, खोए हुए मोबाइल को कैसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं? मीन्स अगर कोई मोबाइल गुम हो गया है, उसकी खोजबीन करनी है, तो उसके लिए किसका उपयोग आप करेंगे? IMEI नंबर, मोबाइल नंबर, नन ऑफ द अबव या फिर बिल? बिल पेमेंट से तो कोई भी मतलब है नहीं यहां पर, है ना। नन ऑफ द अबव देखते हैं क्या हो सकता है। क्या मोबाइल नंबर से तो कोई मतलब नहीं, क्योंकि देखिए अगर मोबाइल गुम हो गया
तुरंत आपका मोबाइल फोन ऑफ कर दिया जाता है। जो भी प्राप्त करता है मोबाइल नंबर आपका ऑफ हो जाता है, सिम निकालकर वो फेंक देता है। लेकिन उसकी खोजबीन करने के लिए IMEI नंबर का उपयोग किया जाता है। तो SSC एग्जाम में क्वेश्चन में पूछाता है कि गुम हुए मोबाइल की खोजबीन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो IMEI नंबर का उपयोग करते हैं। इसके अलावा GPS के माध्यम से भी खोजबीन होती है, लेकिन मुख्य आपका IMEI नंबर है। अब SSC एग्जाम में IMEI का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। तो क्या होता है, इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट आइडेंटिटी होता है इसका फुल फॉर्म। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसको बिना स्वरूपित टेक्स्ट फाइलों को बनाना, संशोधित करना और प्रदर्शित करना आसान बनाने के लिए डिजाइन किया गया है? कभी कभी SSC में ऐसे क्वेश्चंस मिल जाते हैं कि पढ़ने के बाद आपको समझ में बिल्कुल नहीं आते हैं। ऐसी दशा में थोड़ा सा आप इंग्लिश को पढ़िए। यहां पर लिखा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिजाइन टू मेक इट इजी टू क्रिएट, मॉडिफाई एंड डिस्प्ले अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट फाइल। मीन्स यहां पर यह कहा गया है कि अगर आप कोई ऐसी नई फाइल बनाना चाहते हैं, या आप उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, या आप उसको बिना किसी फॉर्मेटेड के टेक्स्ट फाइल के रूप में देखना चाहते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे? मीन्स ऐसी फाइल जो बिना किसी फॉर्मेटिंग के है ना, बिना फॉर्मेटिंग के कोई फाइल आपको बनाना है, उसको मॉडिफाई करना है, उसमें कोई एडिटिंग करना है, या उसे देखना है टेक्स्ट फाइल के रूप में, तो किसका उपयोग करेंगे? वर्ड प्रोसेसर, टेक्स्ट एडिटर, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या फिर ओपन ऑफिस। ऐसे आप हिंदी पढ़ते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं और बाद में होता है कि सर पढ़ा हुआ कुछ भी नहीं आया है। तो क्वेश्चन को ध्यान से आपको पढ़ना है, धैर्य रखना है, फिर आपको आंसर देना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टेक्स्ट एडिटर। जो टेक्स्ट एडिटर हैं उनका काम ही होता है टेक्स्ट फाइल को बनाना। मीन्स वहां पर आप टेक्स्ट फाइल बना सकते हैं, कोई फाइल है टेक्स्ट की उसे मॉडिफाई कर सकते हैं, या कोई भी फाइल है वहां पर फॉर्मेटिंग में है तो आप यहां पर लाकर पेस्ट करेंगे तो ऑटोमेटिक वो अनफॉर्मेटेड हो जाएगी। जैसे आप उपयोग करते हैं नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर हैं, बहुत सारे टेक्स्ट एडिटर आते हैं जिनका आप उपयोग टेक्स्ट एडिटिंग के लिए या टेक्स्ट फाइल बनाने के लिए करते हैं। अब नेक्स्ट, एक एनालॉग कंप्यूटर एक डिजिटल कंप्यूटर के मामले में स्कोर नहीं करता। मीन्स एक एनालॉग कंप्यूटर है वो डिजिटल कंप्यूटर में किस संबंध में स्कोर नहीं कर पाता है? कॉस्ट में, स्पीड में, एक्यूरेसी में। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, एक्यूरेसी के मामले में एनालॉग कंप्यूटर डिजिटल कंप्यूटर में स्कोर नहीं करता है। एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं? वह कंप्यूटर जो भौतिक राशियों के अनुरूप कार्य करते थे। मीन्स जो ताप, दाब इन सभी की गणना करने का काम करते थे वो थे आपके एनालॉग कंप्यूटर। और डिजिटल कंप्यूटर के अंतर्गत वह कंप्यूटर जो बाइनरी संख्या के आधार पर कार्य करते थे। बाइनरी संख्या क्या होती हैं? 0 और 1 को हम कहते हैं बाइनरी संख्या, ठीक है ना, बाइनरी नंबर इसे कहते हैं। तो इसके अनुसार कार्य करता था आपका डिजिटल कंप्यूटर, और दोनों के गुणों का जो मिश्रण था उसे हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। क्या बोलते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर। नोट कर लीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फेसबुक में कितने रिएक्शंस होते हैं? बताइए, हाउ मेनी रिएक्शंस डज फेसबुक है? 5, 6, 7 या फिर 8? आप सभी लोग फेसबुक का उपयोग करते हैं। अभी आपको मैंने बताया कि वर्तमान समय की सबसे फेमस सोशल नेटवर्किंग साइट कौन सी है? तो आपकी फेसबुक है। रिएक्शंस क्या हैं? जो आप उपयोग करते हैं, आप लाइक करते हैं, है ना, तो वहां पर आपके टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस होते हैं। कौन कौन से? लाइक होता है, लव है, फिर है आपका केयर, हाहा, वाउ, सैड, एंग्री। इस प्रकार से टोटल 7 प्रकार के रिएक्शंस का आप उपयोग करते हो, ठीक है ना। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 7। अब नेक्स्ट, जब कोई शब्द या वाक्य सीमा पर पहुंचता है तो कौन सी विशेषता एक नई पंक्ति शुरू करती है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर?
क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन सिंपल सा है लेकिन आपको यहां पर थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी। जब आप उपयोग करते हैं किसी टेबल का और किसी सेल में कोई वैल्यू आप लिखते हैं और वह वैल्यू जब सेल को क्रॉस कर जाती है तो वहां पर निम्न में से किसका उपयोग करके हम एक नई लाइन का निर्माण करते हैं? टेक्स्ट अलाइन, टेक्स्ट रैपिंग, न्यू लाइन या फिर टेक्स्ट लाइन। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड। वहां पर रैप टेक्स्ट का ऑप्शन आपको मिल जाता है। रैप टेक्स्ट के माध्यम से आप क्या कर सकते हो? एक नई लाइन की शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही वहां पर जो सेल का जो लिमिट है वो क्रॉस होगा, ऑटोमेटिक वहां पर एक नई लाइन आती जाएगी। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट प्रीव्यू किए बिना प्रिंट नहीं किया जा सकता, ट्रू या फॉल्स? अब यहीं से एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यह पूछाता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले उसका पूर्वावलोकन करना क्या कहलाता है? तो प्रिंट प्रीव्यू कहलाता है। प्रिंट प्रीव्यू का मतलब प्रिंट करने से पहले उस डॉक्यूमेंट को अवलोकित करना। अवलोकन किस लिए होता है? कि हमारा डॉक्यूमेंट सही है या फिर नहीं है, कहीं किसी प्रकार की कोई मिस्टेक तो नहीं है, मार्जिन उसकी सेट है या फिर नहीं है। अगर आप नहीं चाहते प्रीव्यू करना तो डायरेक्टली आप प्रिंट कर देंगे, जैसा होगा वैसा प्रिंट आ जाएगा। बाद में कोई दिक्कत होगी तो फिर से आपको चेंज करना पड़ेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि बिना प्रीव्यू के भी हम डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन प्रीव्यू कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर होगा। अब नेक्स्ट, सबसे तेज मेमोरी कौन सी है? रजिस्टर, रोम, रैम या फिर कैश? ये क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजन का है। कहीं कहीं आपको इसका आंसर मिलता है कैश मेमोरी, लेकिन कैश इसका राइट आंसर नहीं होगा। जब रजिस्टर और कैश दोनों दिया हो तो आपको रजिस्टर पर टिक करना है, ना कि कैश पर। और जब रजिस्टर ना दिया हो, सिर्फ कैश मेमोरी दिया हो, तो वहां पर कैश मेमोरी पर आपको टिक करना है, क्योंकि कैश मेमोरी क्या होती है? एक वर्चुअल मेमोरी होती है, एक काल्पनिक मेमोरी होती है जो हमें तेज गति का आभास कराने का कार्य करती है, और रियलिटी में कैश कोई मेमोरी होती ही नहीं। ठीक है ना? अब ट्रिपल सी एग्जाम में रोम का, रैम का फुल फॉर्म भी काफी पूछाता है। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। मेमोरी कितनी प्रकार की होती हैं, यह भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है। तो मेमोरी आपकी दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी और दूसरी होती है आपकी सेकेंडरी मेमोरी। कौन कौन सी? प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से? तो पहला है आपका रोम और दूसरा है रैम। तो रोम के तीन पार्ट होते हैं। कौन कौन से? एक होता है पी रोम, एक होता है ईपी रोम और एक होता है डबल ईपी रोम। ऐसे ही रैम के दो पार्ट हैं, एक है एस रैम, दूसरा है डी रैम। ठीक है ना? रोम का फुल फॉर्म मैंने बताया। पी रोम का फुल फॉर्म होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। और डबल ईपी रोम का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ऐसे ही एस रैम का फुल फॉर्म होता है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी और डी रैम का फुल फॉर्म डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वर से मेलबॉक्स में ईमेल को डाउनलोड करने वाली प्रोटोकॉल कौन सी है? मीन्स निम्न में से कौन सा प्रोटोकॉल है जिसका उपयोग मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं? SMTP, POP3, IMAP या HTTP? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड POP3। ठीक है ना? POP3 का उपयोग हम मेल को रिसीव करने के लिए या मेल को डाउनलोड करने के लिए करते हैं। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इनका फुल फॉर्म भी काफी पूछाता है। तो SMTP का फुल फॉर्म होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। POP3 का फुल फॉर्म होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। क्या होता है बच्चों? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ऐसे ही IMAP का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। कभी कभी जल्दबाजी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है तो उसे आप ध्यान मत दीजिएगा। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल
और HTTP का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, साइकिल केस के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? कंट्रोल प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3, शिफ्ट प्लस F2 या कंट्रोल प्लस F4? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो साइकिल केस के लिए हम शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। लिब्रे ऑफिस राइटर के अंतर्गत आपको मिल जाता है साइकिल केस का ऑप्शन, जिसके द्वारा आप लेटर्स के कैरेक्टर के केस को चेंज कर सकते हो। मीन्स जैसे कोई आपका प्रॉपर केस में है या वो आपका अपर केस में है, लोअर केस में है, तो उसे आप आसानी से चेंज कर सकते हो। यहां पर जब आप जाते हो फॉर्मेट मीनू के अंतर्गत, तो यहां पर फॉर्मेट में टेक्स्ट में आपको मिलता है साइकिल केस का ऑप्शन, शॉर्टकट की होती है शिफ्ट प्लस F3, ठीक है ना। ऐसे ही इंक्रीज साइज के लिए कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट और डिक्रीज के लिए कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट का उपयोग करते हैं। CCC एग्जाम में सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट काफी पूछा जाता है, तो लिब्रे ऑफिस राइटर में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस P और सब स्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस C प्लस B का उपयोग करते हैं, और डबल अंडरलाइन के लिए कंट्रोल प्लस D का उपयोग किया जाता है। तो सारी चीजें आपके एग्जाम में काफी पूछी जाती है। कौन सा कमांड VI संपादक में सभी संक्षिप्त रूपों को दिखाता है? VI एडिटर क्या होता है, पहले आपको यह पता होना चाहिए। इन सभी प्रश्नों को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैंने लिखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत ना हो। और इन सभी क्वेश्चंस को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट AB। कैपिटल और स्मॉल दोनों का ध्यान आपको रखना है, क्योंकि जब VI एडिटर में कोई कमांड कैपिटल लेटर में लिखी जाती है तो कभी उसका कार्य चेंज हो जाता है और स्मॉल में उसका कार्य दूसरा हो जाता है। VI एडिटर होता क्या है, VI का फुल फॉर्म क्या है, यह भी आपको पता होना चाहिए। तो VI का फुल फॉर्म होता है विजुअल एडिटर। क्या होता है, नोट कर लीजिएगा, विजुअल एडिटर होता है। साथ ही साथ VI का उपयोग हम कहां करते हैं, तो जैसे आप सभी लोग नॉर्मली नोटपैड का, नोटपैड प्लस प्लस का, सबलाइम टेक्स्ट एडिटर का उपयोग करते हैं, वैसे ही VI एडिटर एक स्क्रीन ओरिएंटेड टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम है, जिसका उपयोग मुख्यतः ल्यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में किया जाता है। साथ ही साथ लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में भी VI एडिटर का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो यहां पर राइट आंसर आप नोट कर लीजिएगा AB। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पैकमैन का आविष्कार किया गया था। पैकमैन वॉज इन्वेंटेड इन, मीन्स पैकमैन का आविष्कार कब किया गया था? 1987, 1980, 1985 या 1990? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। पैकमैन क्या है यह जानना भी आपके लिए जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पैकमैन क्या है, पैकमैन किसके द्वारा डिजाइन किया गया, पैकमैन के डेवलपर कौन है। तो पैकमैन क्या है, आपका एक जापानीज वीडियो गेम है। क्या है, आपका एक जापानी वीडियो गेम है, और इसका राइट आंसर होगा यहां पर ऑप्शन सेकेंड 1980। पैकमैन के डेवलपर में सबसे जो मेन नाम है वो आता है नैमको का, ठीक है। इन्होंने और भी इनके साथी थे, सबने मिलकर इसको डेवलप किया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या हम लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में टेम्पलेट्स स्लाइड हटा सकते हैं? जब आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस को ओपन करते हो तो वहां पर आपको टेम्पलेट मिलता है। आप चाहें तो उन टेम्पलेट का उपयोग कर सकते हैं, अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप बिना टेम्पलेट के भी अपनी स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर देखिए आप सभी के सामने लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ओपन हो रहा है। इम्प्रेस क्या है, आपका प्रेजेंटेशन का एक प्रोग्राम है। जैसे आप MS ऑफिस में उपयोग करते थे पावर पॉइंट का, वैसे यहां पर इम्प्रेस है। यहां पर देखिए सबसे पहले आपको मिल गया सिलेक्ट अ टेम्पलेट। अगर आप इसमें से कोई टेम्पलेट सिलेक्ट करना चाहते हैं, टेम्पलेट क्या होते हैं, अपने कस्टम पेज होते हैं, ठीक है। मींस पहले से बने बनाए पेज होते हैं, उन्हें ही हम टेम्पलेट्स के नाम से जानते हैं। तो अगर आपको यहां से कोई फॉर्मेट चाहिए तो आप यहां पर क्लिक करके उस फॉर्मेट को इंसर्ट कर सकते हो। स्लाइड का फॉर्मेट वैसे ही हो जाएगा।
अगर आप नहीं चाहते हैं तो डायरेक्टली आप फाइल पे जाके न्यू पे क्लिक करके या फिर वहीं पर आप क्लोज कर देते हो उसको, तो भी आपको बिना टेम्पलेट के प्रेजेंटेशन मिल जाता है। ठीक है ना, जैसे यहां पर इसे क्लोज करना है, क्लोज पे क्लिक कर दिया, देखिए बिना टेम्पलेट के स्लाइड हमारी हो गई। ठीक है ना, तो यहां पर यह पूछा गया है कि क्या हम लिब्रे ऑफिस इंप्रेस से टेम्पलेट स्टाइल हटा सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, एसबीआई द्वारा ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए कौन सा ऐप जारी किया गया है? Which app has been released by SBI for making online payment? SBI Pay, योनो, SBI ऑनलाइन या फिर इनमें से कोई नहीं। SBI का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में पूछता है, सिंपल सा है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि एक क्षेत्र की सबसे बड़ी बैंक कौन सी है या किस बैंक की शाखाएं सर्वाधिक हैं, ऐसा क्वेश्चन भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है। तो एसबीआई की शाखाएं काफी ज्यादा हैं और सबसे बड़ा क्षेत्रीय बैंक के अंतर्गत भी आपका एसबीआई आता है। और एसबीआई ने ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए लॉन्च किया आपका योनो एसबीआई, है ना, और आप एड्स भी वहां पर सुन पाते हैं, तो योनो है तो क्यों नो है ना। अब नेक्स्ट, IIN नंबर मीन्स INN का फुल फॉर्म क्या होता है? यहां पर थोड़ी सी मिस्टेक है, यहां पर IIN होगा। बताइए, इशू आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर, इश्यूअर आइडेंटिफाई नंबर या इश्यूअर आइडेंटिटी नंबर? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, इश्यूअर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब नेक्स्ट, क्या लिब्रे ऑफिस राइटर के टाइटल बार में दस्तावेज के शीर्षक में फाइल एक्सटेंशन शामिल होता है? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर देखिए आपके सामने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन है, यहां पर जूम कर लेते हैं, जूम करके आपको दिखाते हैं। यहां पर जाइए तो देखिए ये आपका टाइटल बार है जहां पर लिखा हुआ है अनटाइटल टू डैश लिब्रे ऑफिस राइटर। मीन्स आपने लिब्रे ऑफिस राइटर ओपन किया है, ये यहां पर लिखा है, लेकिन फाइल का एक्सटेंशन यहां पर इंक्लूड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ फाइल का नाम यहां पर होता है। फाइल नेम अगर आपने अभी नहीं दिया है तो वहां पर अनटाइटल्ड 1, अगर दूसरी फाइल है तो 2, तीसरी फाइल है तो 3, ऐसे यहां पर आपका लिखा रहेगा। तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि वहां पर एक्सटेंशन नहीं होता है। अब नेक्स्ट, किस प्रोटोकॉल को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है? बताइए कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जिसको कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहते हैं? टीसीपी आईपी, एचटीटीपी, एफटीपी या फिर यूजनेट? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, टीसीपी आईपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। अब ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक प्रश्न यह पूछा जाता है कि इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल कौन सा है? तो इंटरनेट का स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को ही कहा जाता है, या इंटरनेट का मूलभूत प्रोटोकॉल टीसीपी आईपी को कहा जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में इससे संबंधित एक क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म क्या है? तो टीसीपी आईपी का फुल फॉर्म होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। क्या होता है? ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। और आईपी का फुल फॉर्म भी ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछता है कभी कभी, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। दोनों को याद रखिएगा। एचटीटीपी का आप जानते ही हैं, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और एफटीपी का फुल फॉर्म होता है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, फेसबुक में एक यूजर सिर्फ एक ही पेज का एडमिन हो सकता है? बताइए क्या फेसबुक में अगर कोई पेज आपने बनाया है, जैसे आपका अपना फेसबुक पेज है अभय एक्सेल कंप्यूटर, आप यहां पर इसको फॉलो कर लीजिएगा, तो फेसबुक पेज में एक ही एडमिन हो सकता है? बिल्कुल गलत है। एग्जाम में एक क्वेश्चन कभी कभी ये पूछता है कि क्या फेसबुक पेज में मल्टी एडमिन हो सकते हैं? तो जी हां, बिल्कुल सही है। मल्टी एडमिन का मतलब होता है एक से अधिक एडमिन। ठीक है ना, एक व्यक्ति कई पेजों का एडमिन हो सकता है और एक पेज में कई एडमिन हो सकते हैं, दोनों बातें सही हैं। अब नेक्स्ट, पीएनजी स्टैंड फॉर, पीएनजी का फुल फॉर्म क्या है? बताइए।
पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स, पोर्टेबल न्यू ग्राफिक्स, पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिकल, या फिर इनमें से कोई नहीं। पीएनजी है क्या? तो इमेज का एक प्रारूप है। कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से इमेज का सही प्रारूप कौन सा है। तो आप देखते हैं जेपीजी, जेपीईजी, है ना, बीएमपी, पीएनजी, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं। नोट कर लीजिएगा, चाहे वो जेपीजी हो, चाहे जेपीईजी हो, चाहे वो बीएमपी हो, या जीआईएफ है, या पीएनजी है, ये सभी क्या हैं? इमेज के ही प्रारूप हैं। ठीक है ना, याद रखिएगा। और यहां पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ठीक है, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, क्या हम डिस्प्ले सेटिंग से टेक्स्ट साइज बदल सकते हैं? कैन वी चेंज द टेक्स्ट साइज फ्रॉम डिस्प्ले सेटिंग? ट्रू या फॉल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो बिल्कुल सही बात है, डिस्प्ले सेटिंग से हम टेक्स्ट के साइज को बदल सकते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सर्वर मीन्स कौन सा सर्वर नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है और इन्हें मैनेज करने का काम करता है? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, फाइल सर्वर। फाइल सर्वर क्या करता है? नेटवर्क के लिए फाइलों को स्टोर करता है, उन्हें व्यवस्थित करने का काम करता है, कैसे, कहां पर किसका उपयोग करना है, इन सभी चीजों का ध्यान रखता है फाइल सर्वर। अब नेक्स्ट, राइटर की एक्सटेंशन .ods होती है। बताइए क्या लिब्रे ऑफिस राइटर की एक्सटेंशन .ods है? सिंपल सा क्वेश्चन है। एक चीज आपको एग्जाम में ध्यान रखना ही है कि कभी कभी ट्रिपल सी में फॉल्स फर्स्ट में हो जाता है और ट्रू को बी में रख दिया जाता है। अक्सर आपको ट्रू फर्स्ट में और फॉल्स बी वाले मिलता है, इसीलिए आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, फॉल्स, क्योंकि राइटर का एक्सटेंशन क्या होता है? तो राइटर का एक्सटेंशन .odt होता है। क्या होता है? .odt। कैल्क का होता है .ods और इम्प्रेस का है .odp। तीनों को आप याद रखिएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिप फाइल का अर्थ क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ZIP अर्थात जिप फाइल? डिलीटेड फाइल, कंप्रेस्ड फाइल, या फ्रेगमेंटेड फाइल्स, या सेव फाइल्स? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंप्रेस्ड फाइल। कंप्रेस्ड फाइल क्या होती हैं? जब किसी फाइल का आकार काफी अधिक होता है और उसे आप छोटे आकार में परिवर्तित करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप अपनी फाइल को कंप्रेस कर सकते हैं। इसके माध्यम से बड़े आकार की जो फाइल है वो आपकी कम आकार में हो जाती है। बाद में उसे आप अलग अलग प्रारूप में ओपन कर सकते हैं और अपनी फाइल को प्राप्त कर सकते हैं। अब नेक्स्ट, 200.156.27.8 मीन्स अगर ऐसा लिखा हुआ है तो यह किसका उदाहरण है? डोमेन नेम का, मोबाइल नंबर का, आईपी एड्रेस का, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मोबाइल नंबर तो है नहीं, आप सभी के पास मोबाइल फोन्स हैं, आप जानते हैं मोबाइल नंबर तो ऐसे होगा नहीं। ये किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? आईपी एड्रेस का। ठीक है ना। आईपी के दो वर्जन आपको मिलते हैं, एक मिलता है IPv4 और दूसरा मिलता है IPv6। ठीक है ना, दोनों को याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है? ड्रा विद अ पेन, प्रिंटिंग ट्रांसपेरेंसी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड, या इनमें से कोई नहीं? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रिंटिंग ऑफ स्पीकर नोट्स अलोंग विद स्लाइड इमेज। मीन्स स्लाइड छवियों के साथ स्पीकर नोट्स की छपाई करना यह लिब्रे ऑफिस इंप्रेस की विशेषता नहीं है। अब नेक्स्ट, किसी कंप्यूटर के हार्डवेयर के पते को किस रूप में जाना जाता है? द हार्डवेयर एड्रेस ऑफ अ कंप्यूटर इज नोन एज आईपी एड्रेस, कंप्यूटर एड्रेस, मैक एड्रेस, या NIC एड्रेस? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर।
तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मैक एड्रेस। मैक एड्रेस को मैन्युफैक्चरिंग एड्रेस कहा जाता है। ट्रिपल सी एग्जाम में मैक एड्रेस का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है मीडिया एक्सेस कंट्रोल। क्या होता है? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। अब नेक्स्ट, HTTP किस प्रकार का प्रोटोकॉल है? बताइए, व्हाट टाइप ऑफ प्रोटोकॉल इज HTTP? स्टेटफुल, स्टेटलेस, बोथ, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्टेटलेस प्रोटोकॉल है। ठीक है ना, HTTP आपका स्टेटलेस प्रोटोकॉल होता है। अब नेक्स्ट, IMAP निम्नलिखित में से किसके द्वारा पेश किया गया था? मार्क क्रिस्पिन, जॉन पोस्टर, केविन स्ट्रॉन्ग, या इनमें से कोई नहीं। IMAP है क्या? तो IMAP ईमेल का एक प्रोटोकॉल है। फुल फॉर्म इसका होता है इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहीं से बन जाता है कि POP3 का उत्तराधिकारी कौन सा प्रोटोकॉल है? तो IMAP प्रोटोकॉल ही होता है। और यहां पर यह पूछा गया है कि IMAP प्रोटोकॉल किसने लॉन्च किया, या इसकी जो संकल्पना है किसने पेश की थी? तो मार्क क्रिस्पिन ने की थी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, संपूर्ण लैन नेटवर्क को संक्रमित करने के लिए कौन कुख्यात है? बताइए, निम्न में से ऐसा कौन है जो पूरे लैन नेटवर्क को संक्रमित कर देता है? ट्रोजन्स, वॉर्म्स, बैक्टीरिया, या फिर इंसेक्ट। लैन क्या है आप सभी जानते हैं, ट्रिपल सी एग्जाम में लैन का फुल फॉर्म भी काफी पूछा जाता है। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। क्या होता है? लोकल एरिया नेटवर्क। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वॉर्म्स। ठीक है ना, ये पूरे नेटवर्क को आपके संक्रमित करने का कार्य करता है। अब नेक्स्ट, मुद्रक। अब देखिए, प्रिंटर को शुद्ध हिंदी में मुद्रक कहा जाता है। तो अगर आप इंग्लिश को नहीं पढ़ेंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी। यहां पर कहा गया है कि मुद्रक की गति मापने की इकाई CPM, LPM और PPM होती है। अब आपको पता होना चाहिए कि CPM का फुल फॉर्म क्या है, LPM का फुल फॉर्म क्या है, और PPM का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी मैं आपको बता रहा हूं, उससे पहले आप सभी लोग इसका आंसर बताइए। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, ट्रू। बिल्कुल सही बात है। अब इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो CPM का फुल फॉर्म होता है कैरेक्टर पर मिनट। क्या होता है? कैरेक्टर पर मिनट होता है। वैसे ही LPM का फुल फॉर्म लाइन पर मिनट होता है, और PPM का फुल फॉर्म पेज पर मिनट होता है। अब ये क्या करता है? प्रिंटर की स्पीड मापता है। देखिए, प्रिंटर कैसे मापेगा? एक बार में एक कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है तो उसको CPM है ना, और एक बार में एक लाइन LPM, और एक बार में एक पेज तो पेज पर मिनट। यदि हिडन फाइल की संख्या बढ़ती है तो इसकी जांच किस कमांड से होगी? इफ द नंबर ऑफ हिडन फाइल इंक्रीजेस देन विच कमांड विल चेक इट? इन सभी प्रश्नों को आप मॉक टेस्ट के रूप में लेते रहिए और कमेंट बॉक्स में आंसर देते रहिए। वीडियो के लास्ट में आप जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। यहां पर बात की गई है हिडन फाइल की संख्या की। दोस्तों, ट्रिपल सी एग्जाम में लाइनेक्स, यूनिक्स की कमांड से संबंधित काफी सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहां पर हिडन फाइल की जांच कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, CHKDSK। एक्चुअली CHKDSK जो है ये चेक डिस्क का शॉर्टकट है। ठीक है, चेक डिस्क मींस जो डिस्क को चेक करता है वही चेक डिस्क है। ठीक है, याद रखिएगा। यह एक प्रकार की क्या है? कमांड प्रॉम्प्ट होती है जो स्पेसिफाइड डिस्क को चेक करती है, रिपेयर भी करती है, और जरूरत पड़ती है तो यह डाटा को रिकवर करने का कार्य भी करती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। अब नेक्स्ट, TAR कमांड का प्रयोग निम्न में से किसके लिए किया जाता है? कॉपी, एक्सट्रैक्ट, अचीव फाइल, न्यू डायरेक्टरी, या इनमें से कोई नहीं। बताइए, TAR कमांड का क्या उपयोग है? TAR कमांड का उपयोग भी हम लाइनेक्स में करते हैं। ये क्या करती है? एक ग्रुप में जो भी फाइल हैं, कंप्रेस्ड फाइल हैं, या ऐसी कोई फाइल है उसका एक ग्रुप बना के उसको कंप्रेस करती है
किसके रूप में? अचीव फाइल के रूप में। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक्सट्रैक्ट अचीव फाइल। अब नेक्स्ट, लैन में कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है? बस, स्टार, मेज या फिर इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो पहले आपको यह पता होना चाहिए कि लैन में कौन कौन सी टोपोलॉजी होती हैं। लैन में मुख्यतः 3 टोपोलॉजी होती हैं। कितनी? 3 होती हैं। तो ट्रिपल सी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा सकता है कि लैन में मुख्यतः कौन कौन सी टोपोलॉजी कार्य करती हैं या कितनी टोपोलॉजी कार्य करती हैं। तो 3 करती हैं। कौन कौन सी? बस, स्टार और रिंग। ठीक है ना, नोट कर लीजिएगा, बस, स्टार और रिंग। और यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, मेश टोपोलॉजी, क्योंकि पूछा गया है कौन सी टोपोलॉजी नहीं होती है। बस, स्टार, रिंग, मेश, ट्री, इन सभी के बारे में प्रीवियस में मैंने एक्सप्लेन करके आपको समझाया है अभी। अब नेक्स्ट, फेसबुक पर किसी संदिग्ध लिंक को क्लिक करना चाहिए। बताइए क्या फेसबुक में अगर ऐसी कोई लिंक हमें मिलती है जिस पे सस्पेंस है, हम उसके बारे में नहीं जानते हैं कि वो सही है या फिर बेकार है, तो क्या हमें क्लिक करना चाहिए या फिर नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फॉल्स। हमें ऐसी लिंक पर बिल्कुल भी क्लिक नहीं करना चाहिए। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन समानता का प्रतीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइन ऑफ इक्वलिटी? इक्वल, प्लस, स्टार या फिर हैज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो समानता का प्रतीक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, इक्वल होता है। अब नेक्स्ट, किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं? विंडोज, टाइम शेयरिंग, एमएस डॉस या फिर इनमें से कोई नहीं। यहां पर विंडोज भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, एमएस डॉस भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होंगे उसमें एक साथ कई सारे लोग कार्य कर सकते हैं। लेकिन विंडोज क्या है? आपका मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, यह सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है। मल्टीटास्किंग होता है विंडोज में, आप एक बार में कई सारे कार्य कर सकते हो, तो ये मल्टीटास्किंग है, लेकिन मल्टी यूजर नहीं है। वैसे ही एमएस डॉस भी आपका सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम ही होता है। एमएस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट और डॉस, डीओएस का फुल फॉर्म होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कभी कभी ट्रिपल सी में पूछ भी लेता है कि डॉस का फुल फॉर्म क्या है, तो इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है ना। अब यहां पर बात की गई है कि कौन ऐसा है या किस ऑपरेटिंग सिस्टम की सहायता से एक साथ कई उपयोगकर्ता कंप्यूटर ऑपरेट कर सकते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। अब नेक्स्ट, कौन से बॉक्स में कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? बताइए कौन से कंप्यूटर में ऐसे बॉक्स हैं जिसमें कंप्यूटर के केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक घटक होते हैं? मदरबोर्ड, सिस्टम यूनिट, रैम या फिर पेरीफेरल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, मदरबोर्ड। ठीक है ना। मदरबोर्ड में जो ये पूरा सर्किट होता है वो वही है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट, www स्टैंड फॉर, www का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड वार्म वेब, वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब वर्म या वर्ल्ड वाइड वेब वॉर। दोस्तों अगर आपको पता होगा www का फुल फॉर्म तो आसानी से आप इसका आंसर दे सकते हो। उसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। यहां पर पूछा है 4 टाइम W, ये तो आपका होगा नहीं। क्यों? क्योंकि वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यहां पर पहले वॉर्म दिया है और यहां पर सिर्फ www का फुल फॉर्म है, मीन्स ये दोनों ऑप्शन तो आपके राइट हो नहीं सकते। अब यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, वर्ल्ड वाइड वेब वॉर्म। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल नेम ऑफ नाइलेट? नाइलेट का फुल फॉर्म क्या है? प्रेजेंट टाइम पे जो ट्रिपल सी के एग्जाम्स होते हैं वो नाइलेट के द्वारा ही संचालित होते हैं। ठीक है ना। और आपकी जो क्लासेस हैं ये भी नाइलेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चलती हैं, जो नए सिलेबस पे ही बेस्ड है। अब यहां पर आपका ऑप्शंस है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी,
नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी, नेशनल इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्टीट्यूट टेक्निक, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। बताइए, क्या प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर को ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर कहते हैं? आपको यह पता होना चाहिए कि ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर क्या होता है और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होते हैं जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अर्थात निःशुल्क उपलब्ध होते हैं, जिनके लिए किसी प्रकार की कोई भी पेमेंट हमें नहीं पेड करनी पड़ती है, किसी प्रकार के लाइसेंस की आवश्यकता नहीं होती है, वह कहलाते हैं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। और जिन सॉफ्टवेयर्स का उपयोग करने के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता पड़ती है, कंपनी को पेमेंट करना पड़ता है, उसे कहते हैं प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर। ठीक है, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के साथ में हमें सोर्स कोड भी मिलता है। अगर हमें प्रोग्रामिंग की नॉलेज है तो सोर्स कोड में बदलाव करके उसे हम अपने अनुरूप बना सकते हैं। और अगर आपको प्रोग्रामिंग की नॉलेज नहीं है तो उसके लिए हमारा दूसरा चैनल है प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल, जिसकी लिंक वीडियो के नीचे दी गई है, वहां से आप प्रोग्रामिंग सीख सकते हो। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फॉल्स, क्योंकि दोनों बिल्कुल अपोजिट हैं। अब नेक्स्ट, एक पार्सल ईमेल का उपयोग करके भी भेजा जा सकता है, ट्रू या फॉल्स? ईमेल का मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, मीन्स इसमें आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पत्र भेज सकते हैं। और पार्सल तो आप बिल्कुल भी नहीं भेज सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, आपका एक प्रोडक्ट है जो आप ईमेल के माध्यम से नहीं भेज सकते हैं। तो बिल्कुल आपका गलत है, ऑप्शन सेकंड इज राइट। अब नेक्स्ट, जब हम टेक्स्ट को ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स में डालते हैं तो इसे पूर्व निर्धारित विशेषताओं में स्वरूपित किया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? लेआउट, फॉर्मेट, स्टाइल या विजुअल? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सेम टू सेम ऐसे ही आपको एग्जाम में मिलेगा। व्हेन वी पुट द टेक्स्ट इनटू ऑटो लेआउट टेक्स्ट बॉक्स, इट इज फॉर्मेटेड इनटू प्रीडिफाइंड एट्रीब्यूट्स कॉल्ड एज। बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, स्टाइल। ठीक है ना? अब नेक्स्ट, इनमें से कौन सी लाइनेक्स कमांड है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लाइनेक्स कमांड? chmod, curl, df या फिर all? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? इसमें से कौन सी लाइनेक्स की कमांड है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। तो यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ, ऑल, क्योंकि chmod, curl, df ये सभी आपकी लाइनेक्स की ही कमांड हैं। अब नेक्स्ट, लाइनेक्स में फोल्डर फाइल का नाम बदलने के लिए किस कमांड का प्रयोग किया जाता है? mv, मूव, कॉपी या फिर cp? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? तो लाइनेक्स में यदि आप किसी फाइल या फोल्डर का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं तो उसके लिए mv कमांड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर यूजेस पैरेलल प्रोसेसिंग। क्या सुपर कंप्यूटर पैरेलल कंप्यूटिंग का इस्तेमाल करता है? ट्रू या फॉल्स? तो यह आपका बिल्कुल सही है, ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। अब नेक्स्ट, NNTP इज अ नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल। क्या NNTP का फुल फॉर्म नेटवर्क नोड ट्रांसफर प्रोटोकॉल होता है? तो बिल्कुल आपका ये गलत है। अब एक क्वेश्चन यहां से ये बनता है कि NNTP का फुल फॉर्म क्या होता है? तो NNTP का फुल फॉर्म होता है नेटवर्क न्यूज ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब नेक्स्ट, BCR क्या है? बिजी कोड रीडर, बार कोड रीडर, बार कोड रीडिंग या फिर इनमें से कोई नहीं? बताइए BCR का फुल फॉर्म क्या है? तो BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। क्या होता है? बार कोड रीडर।
अब एक क्वेश्चन ट्रिपल सी एग्जाम में यहां से पूछा जाता है कि बीसीआर का आविष्कार कब हुआ। तो सन 1940 में बीसीआर का आविष्कार हुआ था। बीसीआर का आविष्कार किसने किया? तो बारकोड रीडर का आविष्कार जोसेफ वुडलैंड और बर्नार्ड सिल्वर ने किया था। इसका काम क्या होता है? प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, ठीक है ना। अब नेक्स्ट, लिब्रे ऑफिस राइटर में किस मेनू में मैक्रोज का विकल्प उपलब्ध है? फाइल, फॉर्मेट, टूल्स या फिर स्टाइल? बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर। लिब्रे ऑफिस राइटर में टोटल मेनू कितनी होती हैं? 11 मेनू होती हैं और यहां पर बात की गई है मैक्रोज की। मैक्रोज का उपयोग क्या होता है? तो इसको हम एक शॉर्टकट के रूप में उपयोग करते हैं। तो देखिए यहां पर लिब्रे ऑफिस राइटर आपका ओपन हो चुका है। यहां पर टूल्स मेनू में हम जाते हैं। टूल्स मेनू में देखिए आपको स्पेलिंग, ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग, है ना, लैंग्वेज, वर्ड काउंट, ऑटो टेक्स्ट, ये ऑप्शंस आपको यहां पर मिल जाते हैं। क्वेश्चंस यहां से काफी बनते हैं। स्पेलिंग की शॉर्टकट की क्या होती है? F7 होती है। ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग की शिफ्ट प्लस F7 होती है। थ्रेजर्स की कंट्रोल प्लस F7 होती है और तीनों क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ जाते हैं। ऐसे ही ऑटो टेक्स्ट के लिए कंट्रोल प्लस F3 का उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन किस मेनू में मिलता है? या क्वेश्चन में ट्रिपल सी एग्जाम में काफी पूछा जाता है तो टूल्स मेनू के अंतर्गत मेल मर्ज विजार्ड का ऑप्शन हमें मिलता है। ऐसे ही यहां पर आप आते हैं तो आपको यहां पर मैक्रोज का ऑप्शन मिल जाता है, जहां पर रन मैक्रो, एडिट मैक्रो, ऑर्गेनाइज मैक्रो, जिसके अंतर्गत बेसिक, बीन सेल, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, ये ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनाइज डायलॉग्स, XML फिल्टर सेटिंग और डिजिटल सिग्नेचर, ये ऑप्शंस आपको मैक्रोज के अंतर्गत मिल जाते हैं। तो कभी कभी ट्रिपल सी एग्जाम में ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा ऑप्शन माइक्रोज में नहीं मिलता है या माइक्रोज में मिलता है, तो इनको आप याद रखिएगा। इसके अलावा एक्सटेंशन मैनेजर की शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस R प्लस E होती है। ऑप्शन के लिए Alt प्लस F12 का उपयोग करते हैं। तो इन सभी पॉइंट्स को आप नोट कर लीजिएगा। यहां पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टूल्स मेनू। अब नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा हार्डवेयर नहीं है? बताइए हार्डवेयर निम्न में से कौन सा नहीं है? पंच कार्ड रीडर, मैग्नेटिक टेप रीडर, प्रिंटर या फिर असेंबलर? तो पंच कार्ड रीडर क्या है? एक स्टोरेज डिवाइस थी जिसमें डाटा को स्टोर करने का कार्य किया जाता था। मैग्नेटिक टेप रीडर भी आपका हार्डवेयर है, प्रिंटर भी आपका हार्डवेयर है, लेकिन असेंबलर आपका क्या है? एक लैंग्वेज ट्रांसलेटर है। मीन्स यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है। लैंग्वेज ट्रांसलेटर में कौन कौन से हैं? तो असेंबलर है, कंपाइलर है और इंटरप्रेटर है, जिसे भाषा अनुवादक हम कहते हैं। अब नेक्स्ट, एक असममित कुंजी सिफर का उपयोग करता है। बताइए एन एसिमेट्रिक की सिफर यूजेस 3 कीज का, 2 कीज का, 1 की का या 5 कीज का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड, 2 की का उपयोग वहां पर होता है। एक की होती है आपकी पब्लिक की और दूसरी होती है आपकी प्राइवेट की, ठीक है ना। दोनों को याद रखिएगा, पब्लिक की और प्राइवेट की। तो ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करता हूं कि आज की यह क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दीजिएगा और इस चैनल से जुड़ने के लिए तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्री क्रैश कोर्स को भी आप ज्वाइन कर लीजिए। एग्जाम से पहले हमारी महामैराथन क्लास और लिब्रे ऑफिस की महामैराथन क्लास देखना मत भूलिएगा। और जिन्हें भी ई बुक की आवश्यकता है वीडियो के नीचे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय।